स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने बैच चैनल पांडे क्लासेस में। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज हम पिछली क्लास में जैसे कि हमने प्रोनाउन का एक एक नाम जाना था कि प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या है, प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं। तो कुल मिलाकर हमने सारे प्रोनाउन के टाइप वहाँ पे लिखे थे और आज की क्लास में हम प्रोनाउंस को एक एक करके डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। प्रोनाउन को क्या बताया गया था? प्रोनाउन उसको बोलते हैं जो नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करता है। जैसे बार बार एक ही बार नाउन बार बार रिपीट होगा तो अजीब लगता है, तो इसलिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है ताकि नाउन के रिपीटेशन को वो रोक सके। तो जैसा कि पहला प्रोनाउन है हमारा, जिसको हमने कहा था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या बताया, जिसमें किसी भी पर्सन को डिफाइन किया जाता है। व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं बताई थी मैंने पिछली क्लासेस में। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी कि फर्स्ट पर्सन में हमने पढ़ा था आई, वी, सेकंड पर्सन में हमने पढ़ा था यू और थर्ड पर्सन में हमने पढ़ा था ही, शी, इट और कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इतनी चीजें हमने पिछली क्लास में जानी थी, यानी कि आई, वी, यू, ही, सी, इट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इन सभी को हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, जिसमें से आई, वी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन होता है और यू हमारा सेकंड पर्सन एंड ही, सी, इट ये क्या है? थर्ड पर्सन होते हैं। अब पर्सन क्या होते हैं? पर्सन उसको बोलते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? जो लिसनर की स्पीकर का काम करता है, बोलने का काम करता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं फर्स्ट पर्सन उसको बोलते हैं जो बोलने का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे बोलने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। तो मैं कौन सा फर्स्ट पर्सन होंगी? फर्स्ट पर्सन। लेकिन सेकेंड पर्सन उसको बोलते हैं जो इस फर्स्ट पर्सन की कही गई बात को सुनने का काम करता है, यानी कि ये कौन हो गया? लिसनर हो गया। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आप सेकंड पर्सन हो गया, मैं कौन सी पर्सन होगी? फर्स्ट पर्सन होगी। लेकिन जो थर्ड पर्सन होता है, इसका इन दोनों से कोई मतलब नहीं होता, यानी कि ये नॉन एक्टिव पर्सन होता है। ये फॉर एग्जाम्पल बात तो इसी के बारे में कर रहे होंगे, लेकिन वो व्यक्ति उस समय पर प्रेजेंट नहीं होगा, तो यानी कि ये नॉन एक्टिव पर्सन होता है, जिसको बोलते हैं हम थर्ड पर्सन, यानी कि लिख सकते हैं नॉन एक्टिव पर्सन। तो इतनी बात क्लियर है। अब हम ये जानेंगे कि हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को एक सेंटेंस में कैसे सूटेबल तरीके से सेट कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखूं, आई, यू एंड ही इज डांसिंग। आई, यू एंड ही इज डांसिंग। मैं, तुम और वह डांस कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस गलत तरीके से लिखा हुआ है। इसमें हमें ये पहले हमने फर्स्ट पर्सन लिखा, फिर हमने सेकंड पर्सन लिखा, फिर हमने थर्ड पर्सन लिखा हुआ है। लेकिन हमें यहाँ पे ये सीखना है कि हम कैसे किसी भी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन को अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 रूल यूज़ करते हैं। जब मान लो 2 प्रकार के वर्क होते हैं यहाँ पे। एक तो जब नॉर्मल सेंटेंस की बात की जाए, यानी कि जब किसी अच्छे काम की बात की जाए, गुड वर्क। लेकिन ऐसा काम किया जाए दूसरी तरफ जिसमें कोई क्राइम हो, जिसमें हमें गिल्ट महसूस हो, यानी कि हम बोल सकते हैं क्राइम, हमने कोई जुर्म किया हो या फिर हमने कोई गलती की हो। गलती को बोल सकते हैं मिस्टेक। तो उसके लिए हमें किस प्रकार हम सेंटेंस में इस पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं। जब हम किसी नॉर्मल सेंटेंस की बात करें, हमने कोई अच्छा काम किया, तो हम सबसे पहले जो सेकंड पर्सन होता है, यानी कि मान लो 3-4 लोग इकट्ठे हैं, ठीक है। एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है। यहाँ पे ये 3 पर्सन हैं। अब 3 पर्सन में हम इन जो तीनों व्यक्ति हैं, इन्होंने कोई अच्छा काम किया या फिर ये लोग कुछ काम कर, नॉर्मल स्ट्रक्चर या फिर गुड वर्क। फॉर एग्जांपल ये लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? नॉर्मल स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन अगर यही तीनों व्यक्ति हैं जिन्होंने कोई मिस्टेक कर दी हो या फिर जिन्होंने कुछ तोड़ फोड़ कर दिया हो या फिर जिनसे कुछ क्राइम हो गया हो, तो इसके लिए हम किस प्रकार इन पर्सन को सेटअप करेंगे?
लेकिन जब जैसे कि अगर हम कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर या गुड वर्क की बात करें, सबसे पहले हम रखते हैं सेंटेंस में सेकेंड पर्सन को, फिर हम रखेंगे थर्ड पर्सन को, फिर हम रखेंगे फर्स्ट पर्सन को। कब? जब हम किसी नॉर्मल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई यू एंड ही इज डांसिंग, मैं तुम और वो डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पहले लिखा हुआ है आई, यानी कि पहले ही फर्स्ट पर्सन रख दिया गया है, फिर लिखा हुआ है यू, फिर लिखा हुआ है थर्ड पर्सन, यानी कि ये जब नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को पहले रखना गलत हो जाएगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। कब? जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो? नॉर्मल हो। लेकिन यहीं पर जब क्राइम की बात करेंगे, किसी मिस्टेक की बात करेंगे, या फिर हम ऐसा कोई काम जिसको हमने नहीं किया है, हमको करने के लिए कहा गया है कि हमने वो काम नहीं किया है, तो इसके लिए हम जो सेंटेंस में पर्सन को रखेंगे उसके लिए पहले हम रखेंगे फर्स्ट पर्सन, पहले हम खुद को रखेंगे। ओके, मान लो हम तीन व्यक्ति हैं, कहीं घूमने गए, अब हमसे कुछ गलती हो गई, जैसे कि हमने उस लड़के को मारा, और हमसे कोई पूछता किस मतलब कौन कौन था उसको मारने में, तो इसके लिए पहले हम ये नहीं बोलेंगे वो, फिर तुम, फिर मैं, पहले हम बोलेंगे मैं, वो और, यानी कि फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड, मैं, तुम और जो एक और व्यक्ति होगा थर्ड पर्सन। तो इसके लिए पहले हम फर्स्ट पर्सन यूज़ करेंगे, फिर हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और इन दोनों के साथ ही हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? वर्ब जो यूज़ होगी वो प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। अब ये नहीं कि हम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ही सी इट नेम है तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लगा देंगे, ये नहीं कि थर्ड पर्सन यहाँ पे सॉरी फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आई है, वी है, तो हम इसके अकॉर्डिंग एम या तो आर लगा देंगे, ये लगाना गलत होगा। इसके लिए क्योंकि देखिए प्लूरल नंबर आपने पढ़ा था कि अगर एक या एक से अधिक पर्सन होंगे, एक या एक से अधिक नाउन होगा तो वो प्लूरल कहलाएगा। तो इसके अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब ही आएगी। इसी तरह यहाँ पे भी चाहे यहाँ पे कोई भी पर्सन हो, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वर्ब यूज़ कैसी करनी है? प्लूरल वर्ब ही यूज़ करनी है। इसीलिए यहाँ पे इन तीनों के साथ दोनों स्ट्रक्चर में वर्ब कौन सी यूज़ होगी? प्लूरल वर्ब। तो पहला जो स्ट्रक्चर कहता है इसको लिखते हैं इफ 3 पर्सन of different pronoun अगर 3 प्रोनाउन डिफरेंट पर्सन, अलग अलग पर्सन के 3 प्रोनाउन एक सेंटेंस में एक ही साथ यूज किए जाते हैं तो उसके लिए जो नॉर्मल स्ट्रक्चर बनेगा वो बन जाएगा, पहले तो हम रखेंगे सेकंड पर्सन, फिर हम रखेंगे थर्ड पर्सन, फिर हम रखेंगे फर्स्ट पर्सन, और इनके साथ वर्ब कौन सी यूज़ कर देंगे? हम प्लूरल वर्ब यूज़ कर देंगे। ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम इस प्रकार भी याद कर सकते हैं 231। लेकिन इफ तो फर्स्ट पर्सन यानी कि पहले रूल के लिए तो हम ये वाला रूल स्ट्रक्चर यूज करेंगे, लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में हमारा जो सेंटेंस होगा उसमें एज अ क्राइम जो उसका सेंस निकलेगा वो क्या होगा? क्राइम का सेंस होगा, या फिर फ्लो या मिस्टेक किसी गलती का सेंस होगा, तो उसके लिए पहले हम यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, यानी कि 123 का रूल बन जाएगा इस तरीके से करके। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है आई यू एंड ही इज डांसिंग, यानी कि ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल सेंस आ रहे सेंटेंस है, तो हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे। इसमें हम लिख देंगे, पहले तो हम रखेंगे सेकंड पर्सन यानी कि यू, फिर रखेंगे हम थर्ड पर्सन को यानी कि ही, फिर हम रखेंगे फर्स्ट पर्सन को आई, और इन तीनों के साथ वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल वर्ब, यू, ही एंड आई आर डांसिंग। जैसे कि एक और लिख देते हैं, मान लिया मैंने लिखा
आई, ही एंड यू इज गोइंग टू सिनेमा, यानी कि ये भी एक नॉर्मल स्ट्रक्चर दे रहा है, यानी कि ये भी लिखा हुआ सेंटेंस रॉन्ग है। इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम यूज़ करेंगे सेकंड पर्सन यानी यू, फिर हम यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन ही, देन यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन आई, और इनके साथ वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे, बाकी का आगे का सेंटेंस सेम रहेगा। इस प्रकार से हम किसी भी पर्सनल प्रोनाउन में जितने भी पर्सन होंगे उनको सूटेबल तरीके से सेंटेंस में सेट कर सकते हैं।